Hello, dear students, how are you? I am Kuldeep Singh Shekhawat, PGT in Mathematics. Today I discuss BSc first year, BSc first year Mathematics in 3 paper. The first paper name is Discrete Mathematics, जिसको हम हिंदी बोलते हैं विविक्त गणित. And second paper name is Calculus. Third paper name is 3D and LPP. Each paper is 40 marking, total 120 and 30 number practical, total 150. Dear student, today I studying first paper discrete mathematics. Discrete mathematics in 5 units. The first unit name is set or relation and function. Second unit name is Boolean algebra and third unit name is generating function. Unit 4 name is graph theory or unit 5th name is tree. Each unit is 8 mark. So today I discuss unit first. Unit first, set. Dear student, the first discuss set. What is set? Yeah, what is the definition of set? आज हम बात करते हैं कि सेट क्या होता है, सेट की क्या डेफिनेशन होती है. सो सेट, टुडे डिस्कस सेट. व्हाट इज सेट या व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए सेट? ए well defined collection of objects called set. And well-defined collections of objects called set. Dear student, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि नाम है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है सुपरिभाषित है या सुस्पष्ट. सुस्पष्ट. एक नाम है बेटा यहाँ पे कलेक्शन. कलेक्शन का मतलब है कलेक्ट करना, एकत्रित करना या संग्रह. और एक नाम है अपने पास में ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स का मीन्स होता है वस्तुएं. थोड़ा इनका फिर से दोहराऊं मैं. सेट, सेट की डेफिनेशन क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट. हिंदी में कहें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित या सुस्पष्ट संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट, समुच्चय कहते हैं. सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं. तो वस्तुओं के सुपरिभाषित या सुस्पष्ट संग्रह को अपन क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. अब बेटा यहाँ सुपरिभाषित या सुस्पष्ट का मीन्स क्या है? सुपरिभाषित का मीन्स हो गया, जैसे मैं बात करूं बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले जानवर के नाम लिखिए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है. मैं आपसे कहूं कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम लिखिए, तो आप इजीली लिख सकते हैं जनवरी, जून, जुलाई. बहुत इजीली आप लिख सकते हैं. तो इसका मतलब जो ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसे कहते हैं पर सुपरिभाषित या सुस्पष्ट. और इसको हमने एकत्रित किया है, इनका हमने कलेक्शन किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. तो सेट समझ में आया? वस्तुओं के सुपरिभाषित या सुस्पष्ट संग्रह को क्या कहते हैं अपने? सेट, समुच्चय कहते हैं. इंग्लिश में कहें तो a well defined collection of objects called set. ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं सेट को अपन जो डिनोट करते हैं. ध्यान दीजिए, सेट को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से. सेट को जो डिनोट करेंगे किससे करेंगे अपने? कैपिटल लेटर से. एंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से. किससे करेंगे? स्मॉल लेटर से. सेट के
सेट को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि अपने पास में एक सेट है ए, तो मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ए इज अपने पास में है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे अपने पास में अगर मैं यहाँ पे इसमें ऐसा लिखाता है कि 1 एप्सिलॉन, जो उसको बोलते हैं बिलोंग, और क्या लिखा है ए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो मीन्स हुआ वो ये हुआ कि जो 1 है वो सेट ए का, और एक क्या है? एलिमेंट है, अवयव है। कौन? 1 जो है वो सेट ए का 1 एलिमेंट है या एक अवयव है। अगर मैं इसको जो अपने बिलोंग का साइन, अगर इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कि जो 1 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको जो सेट है उसको 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 मेथड है बेटा। द फर्स्ट मेथड है अपने पास में रोस्टर मेथड। कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद में नंबर 2 अपने पास में आता है बेटा, इसके अंदर बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियम रूप। क्या बोलते हैं? नियम रूप। और जो रोस्टर मेथड है इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सारणिक रूप। क्या बोलते हैं? सारणिक रूप। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को 2 टाइप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 मेथड है अपने पास में। फर्स्ट मेथड है बेटा अपने पास में रोस्टर मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सारणिक रूप। क्या बोलते हैं? सारणिक रूप। एंड सेकंड मेथड हमारे पास में है बिल्डर फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं? नियम रूप। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन कि रोस्टर मेथड क्या होता है। देखिए बेटा अपने पास में, जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है, या एक सेट है, आपको दिया है a इज इक्वल टू ABC। तो ये जो है अपने पास में, इससे अपन बोलते हैं रोस्टर मेथड या सारणिक रूप कहें इसको, ABC। अब ABC मतलब इसको ध्यान रखना, सारणिक रूप या रोस्टर मेथड वही होता है जिसको हम करली ब्रैकेट में, एलिमेंट्स को किस में लिखेंगे? करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं पर मजला कोष्ठक। कौन सा बोलते हैं? मजला कोष्ठक। अगर मजले कोष्ठक के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो उससे हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। अगर सपोज दैट अपने पास में एक सेट A इज इक्वल टू ऐसे लिखा है 1 2 3, तो ये रोस्टर मेथड नहीं कहलाएगा। मजले कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट में अगर लिखा जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड बोलते हैं। अब बात करता हूं मैं नंबर 2 पे बिल्डर फॉर्म। जो अपने पास में बिल्डर फॉर्म क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, अपने पास में एक सेट है। सेट क्या अपने पास में? x such that x such that x is a natural number which divided 42। क्या कहा? a इज इक्वल टू लिखा है बेटा x such that x is a natural number which divided 42। तो ये कौन सा है? ये जो मेथड है वो कौन सा है बेटा? नियम रूप यानी कि बिल्डर फॉर्म। अब इसका अगर इसको अगर अपने रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर जिसमें 40 जो 42 से का जिसमें डिवाइड हो, जिसमें 42 मतलब जो 42 से यानी 1 42 में किसका 1 का डिवाइड भी होता है बेटा 1। 42 में किसका डिवाइड होता है? अपने पास में 2 का डिवाइड भी होता है।
और 42 है वो किससे डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। 42 4 से डिवाइड नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड है। तो ये तो इसको तो बोलेंगे अपन कौन सा, रोस्टर फॉर्म। और ऐसे अगर लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे अपने, बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं बिल्डर फॉर्म का। देखिए जैसे लिखा है बेटा, x such that x is a natural number, कंडीशन दी है बेटा x is greater than, या अपन कहें इसमें कंडीशन दी है x is square less than 25, x such that x is a natural number, x is square less than 25, कि 25 से लेस देन, और क्या x है वो क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर वो 25 से होता है, 2 का स्क्वायर वो 25 से लेस देन होता है, 3 का स्क्वायर वो 25 से लेस देन होता है, 4 का स्क्वायर 25 से लेस देन होता है, लेकिन 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। और मैंने यहाँ पे किसकी बात की है, मैंने यहाँ पे बात की है 25 से लेस देन। तो बेटा ये जो है इसको, ये तो कौन सा है, ये तो है रोस्टर फॉर्म, और ये जो लिखा है वो कौन सा अपने पास में, बिल्डर फॉर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, नियम रूप। तो समझे बेटा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले बेटा कि जो सेट है, सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ए well defined collection of objects called set। वस्तुओं के सुपरिभाषित या सुनिश्चित संग्रह को अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के अपने पास में 2 मेथड है। द फर्स्ट मेथड है सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का, वो है अपने पास में रोस्टर फॉर्म, और सेकंड अपने पास में है बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को जो हिंदी बोलते हैं वो सारणिक रूप बोलते हैं, और जो अपने पास बिल्डर फॉर्म है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं नियम रूप बोलते हैं। इसके बाद में बेटा बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट में देखिए अपने पास में 5 अपने पास में टाइप्स है अपने पास सेट के, टाइप्स ऑफ सेट। यहां बात करता है बेटा मैं, सबसे पहले अपने पास में आता है इक्वल सेट। कौन सा आता है, इक्वल सेट। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है बेटा इक्विवेलेंट सेट। क्या आता है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद में बेटा नंबर 3 पे अपने पास में आता है, कौन सा सेट आता है इसके अंदर, हम कहते हैं एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। नंबर 4 पे अपने पास में बेटा आता है सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। एंड नंबर 5 पे अपने पास आएगा फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। तो देखिए सेट है, 5 टाइप्स है सेट के। नंबर फर्स्ट अपने पास में कौन सा बेटा, इक्वल सेट। नंबर 2 पे अपने पास में इक्विवेलेंट सेट। नंबर 3 पे है एम्प्टी सेट, जिसको अपन बोलते हैं नल सेट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। और फिर नंबर 4 पे है सिंगलटन सेट। नंबर 5 पे फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। हिंदी में कहें तो बेटा इक्वल सेट को बोलते हैं अपन समान समुच्चय। इक्वल सेट को क्या बोलते हैं बेटा, समान समुच्चय बोलते हैं अपन को, इक्वल सेट को। और इक्विवेलेंट जो सेट है उसको बोलते हैं अपने पास में तुल्य समुच्चय। क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्य समुच्चय। नंबर 3 जो अपने पास में है कौन सा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। कौन सा होता है, रिक्त समुच्चय। नंबर 4 पे सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब होता है बेटा एकल समुच्चय। क्या होता है, एकल समुच्चय। और फिर फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है परिमित। क्या होता है बेटा, परिमित। और इनफाइनाइट का होता है अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय।
तो ये अपने पास में फर्स्ट अपने पास में बेटा है, अपने पास में कौन सा है फर्स्ट अपने पास में है इक्वल सेट, नंबर 2 पे बेटा इक्विवेलेंट सेट, और नंबर 3 पे अपने पास आता है एम्प्टी सेट, नंबर 4 पे सिंगलटन सेट, एंड नंबर 5 पे बात करते हैं बेटा फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? समान समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट को क्या बोलते हैं? तुल्य समुच्चय। एंड एम्प्टी सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। सिंगलटन सेट को बोलते हैं एकल समुच्चय। फाइनाइट सेट को बोलते हैं परिमित समुच्चय, और इनफाइनाइट सेट को बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले इक्वल सेट यानी जो समान समुच्चय। समान समुच्चय की क्या डेफिनेशन होती है, इसमें अपन एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। अपने पास में एक सेट ए है जिसके जो एलिमेंट्स है वो ए बी सी है, एंड सेट बी है उसके भी एलिमेंट है वो क्या है? ए बी सी है। क्या है? ए बी सी। तो ये दोनों जो सेट हैं वो क्या कहलाएंगे? उससे अपन बोलते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन होती है? इक्वल सेट वो होता है बेटा जिसमें जो दो सेट है उन दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? एक जैसे समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। कोई भी मतलब अपने पास दो सेट है, अगर दो सेट में जो भी एलिमेंट है यानी जो अवयव है वो दोनों समान होने चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं कौन सा सेट बोलते हैं? समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट बोलते हैं। इसके बाद में बेटा बात करूं जो इक्विवेलेंट सेट है यानी कि जिसे बोलते हैं तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय क्या है कि तुल्य समुच्चय के अंदर बेटा अपने पास में से ए सेट है ए बी सी, और जो सेट बी है, सेट बी की जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 1 2 3। तो इससे अपन क्या बोलेंगे? इससे अपन बोलते हैं तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट यानी तुल्य समुच्चय क्या होता है? तुल्य समुच्चय वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास में तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है बेटा, लेकिन खास डिफरेंस ये है कि जो समान समुच्चय यानी कि जो इक्वल सेट होता है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने जरूरी नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट है वो एक जैसे होने जरूरी है। और हमारे पास में जो इक्विवेलेंट सेट है तुल्य समुच्चय, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है अपने पास में जो एलिमेंट जो सेट ए में है वह क्या होना चाहिए? सेट बी में नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट हैं तो सेट बी में कितने होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट यानी कि तुल्य समुच्चय। उसके बाद में बेटा देखिए एम्प्टी सेट, नाम से ही पता चल रहा है रिक्त, खाली। एम्प्टी नल मतलब रिक्त, खाली। इसको अपन डिनोट करते हैं किससे? इसको हम डिनोट करते हैं बेटा 5 से। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे कहूं कि x is such that x is a नेचुरल नंबर, और साथ में बेटा कंडीशन दी है, क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे जब इसको अपन सोल्व करते हैं, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 9, और आपको पता है x इज इक्वल टू क्या जाएगा? रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इससे अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी, काल्पनिक। ये सोल्व नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं आती है, और x की वैल्यू अगर कुछ भी नहीं आएगी तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसका हो गया? ये एग्जांपल हो गया अपने पास में किसका? एम्प्टी सेट यानी नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय का। अपन एक एग्जांपल और समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, कैसे? जैसे वो x such that x is a नेचुरल नंबर, और साथ में कंडीशन दी है x is greater than कितना? 3 and less than कितना? 2। क्या ये पॉसिबल है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। तो इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट। इसके बाद में बेटा बात करता हूं मैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है एकल समुच्चय। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा x सच दैट x है, और हमें दिया है अपने पास में क्या दिया है? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 आएगा। जो क्या रहा है? एक सिंगल, क्या रहा है? एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल अवयव है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे?
एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। एक एग्जांपल और देखते हैं, x is such that x is a natural number और क्या दिया है साथ में कंडीशन क्या दिया बेटा देखना, x is greater than किससे 5 and less than 7, x की वैल्यू 5 से बड़ी और 7 से छोटी, तो 5 से बड़ी और 7 से छोटी क्या होगा 6, क्या होगा बेटा 6। तो इसका एक 6 एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है और सिंगल एलिमेंट आ रहा है तो इसको बोलते हैं अपन क्या, सिंगलटन सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। अब बेटा हम बात करते हैं क्या, फाइनाइट लास्ट और इनफाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए फाइनाइट सिंपल नाम से पता है, परिमित, मतलब अपने पास में जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, परिमित रिजल्ट होगा। जैसे बेटा हम बात करूं कि अपन कह सकते हैं x such that x is a natural number और क्या x is less than 5, x less than 5, तो x का क्या 5 से छोटी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5। आप कहेंगे सर 5 से छोटा तो 0 भी है, 5 से छोटा -1 भी है, लेकिन बेटा यहाँ पे देखो x क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 to इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये अपने पास है फाइनाइट वैल्यू आ रही है, अपने पास एक परिमित वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। इसको क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो अपने पास में ये कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे इसको फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट के अंदर अपन सीधा सिर्फ इतना ही दे दें अपने को एग्जांपल x such that x is a natural number, x is a नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपको होता है क्या होता है बेटा 1 to इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, इसका ये क्या हो गया अपरिमित। तो ये है अपरिमित समुच्चय। तो डियर स्टूडेंट मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले बात करें, मैंने आपको बताया सेट की डेफिनेशन। मैंने आपको सेट की डेफिनेशन क्या होता है, a well defined collection of objects called set। हिंदी में कहें तो वस्तुओं के सुपरिभाषित या सुस्पष्ट संग्रह को हम क्या करते हैं सेट कहते हैं, और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद में बेटा हमने बात की किसकी, कलेक्शन ऑफ सेट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अपने पास में 2 मेथड है। द फर्स्ट मेथड अपने पास में रोस्टर मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सारणिक रूप। उसके बाद में सेकंड मेथड हमारे पास में कौन सा था, अपने पास में नियम रूप था, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। तो देखा कि आपने बिल्डर फॉर्म तो क्या होता है कि स्टेटमेंट, हिंदी में एक कथन सा लिखा जाता है, एक लैंग्वेज में जहां लिखा जाता है वो क्या होता है बिल्डर फॉर्म होता है। और जो मैथमेटिक्स रूप में जो लिखा जाता है वो कौन सा, और अपने पास में वो अपने पास है रोस्टर फॉर्म हो रही है। और रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जो भी हमेशा रखना एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, कर्ली ब्रैकेट यानी कि मजले कोष्ठक में लिखे जाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो टाइप्स हैं अपने पास में, फर्स्ट मैंने आपको बताया इक्वल सेट है, फिर हमने बात की बेटा इक्विवेलेंट सेट, फिर एम्प्टी सेट, और फिर सिंगलटन सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आप नाम से देख सकते हैं इक्वल सेट यानी समान समुच्चय, मतलब दो सेट अपने पास, उन दोनों सेट के अंदर क्या हो, जो भी एलिमेंट दिए हो वो सेम टू सेम होने चाहिए, वो बोलते हैं उसे समान समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट तुल्य समुच्चय, दो जो सेट हैं उन दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो, समान हो। एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय, वह सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कितना हो, ओनली वन एलिमेंट यानी कि वन अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे एकल समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट। फिर फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब फिक्स एक वैल्यू आनी चाहिए, परिमित वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, वो होता है फाइनाइट। और इनफाइनाइट जिसमें परिमित नहीं हो, अपरिमित जैसे 1 to इनफाइनाइट, वो कौन सा होता है इनफाइनाइट सेट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्लास में लगातार मेरी क्लास में जुड़े रहना। नेक्स्ट सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। अगली क्लास अपन ऐसे ही अपन लगातार स्टेप टू स्टेप चलेंगे
और अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है दोनों का सेम ही सिलेबस है। हम सिलेबस में आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करूंगा, बस आप लगातार जुड़े रहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।